पेड़ हमारे जीवन का अस्तित्व है। पेड़ों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। ये धरती पर अमूल्य संपदा के समान है। पेड़ों के कारण ही मनुष्य को अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के संसाधन प्राप्त होते हैं। यदि पेड़ न हो तो पर्यावरण का संतुलन ही बिगड़ जाए और सब और तबाही मच जाए। आजकल मनुष्य विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल बना रहा है, और वे भी इस प्राकृतिक संपदा की कीमत पर। यदि पेड़ काटने के साथ साथ इनका रोपण न किया गया तो इस ग्रह पर जीवन की संभावना ही खत्म हो जाएंगी। पेड़ प्रकृति की वो देन है जिसका कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। पेड़ हमारे सबसे घनिष्ठ मित्र हैं। हमारे द्वारा लगाया गया पेड़ सिर्फ हमें ही लाभ नहीं पहुंचाता, बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों को लाभ पहुंचाता है। हवा, पानी, खाने पीने की सामग्री, ईंधन, वस्त्र, जानवरों का चारा, अन्य कार्यों में प्रयोग करने के लिए लकड़ी, सब हमें पेड़ों से ही मिलता है। पेड़ पर्यावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर बदले में ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ों पर कई जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। यदि पेड़ न हो तो हम इन सब चीज़ों की कल्पना तक नहीं कर सकते। लेकिन क्या मनुष्य इस प्राकृतिक संसाधन से अपना लाभ लेना ही जानता है, या उसके संरक्षण और संवर्धन की ओर भी जागरूक है? वर्तमान की स्थिति देखकर ऐसा लगता है कि हम पेड़ों को बचाना तो चाहते हैं, पर शायद उतना प्रयास नहीं कर पा रहे हैं जितना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति धीरे धीरे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता जाएगा, और हम प्रकृति की इस अमूल्य संपदा को धीरे धीरे अन्य प्रजातियों को लुप्त कर देंगे। इस प्रकार इस धरती पर न जीवन होगा न जीव। अतः हमें चाहिए कि हमारे आसपास हमें जितनी भी खाली भूमि दिखाई दे, हम वहां पौधारोपण करें और कुछ न कुछ अपने घर में गमलों में इस अमूल्य धरोहर को संरक्षित करें। यदि यह छोटा सा कदम हर व्यक्ति उठाएगा तो यह धरती और धरती पर जीवन सब कुछ खुशहाल रहेगा। पेड़ों को हरा सोना भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत मूल्यवान संपदा है। धरती पर जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन और पानी प्रदान करने वाला मुख्य साधन पेड़ ही है। ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य और कोई नहीं कर सकता, और पेड़ों के बिना पानी की कल्पना करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पेड़ वायु प्रदूषण कम करने में हमारी सहायता कर पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। मात्र वायु प्रदूषण ही नहीं, ये हानिकारक रसायनों को छानकर जल को भी साफ करते हैं। हर उद्योग में पेड़ के उत्पाद का मुख्य योगदान रहता है। हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं में पेड़ों का बहुत महत्व है। जितने अधिक पेड़ होंगे, पर्यावरण भी उतना ही शुद्ध रहेगा। आजकल लोगों को वायु प्रदूषण के कारण कई प्रकार के सांस के अन्य रोगों से पीड़ित होना पड़ रहा है। यदि पेड़ होंगे तो हवा में मिली हानिकारक गैसों को शोषित कर हमें स्वच्छ हवा प्रदान करेंगे और रोगों से। यदि हम पेड़ों की संख्या में वृद्धि करेंगे तो ये प्राकृतिक रूप से हवा को स्वच्छ करने के साथ हमें और भी कई फायदे पहुंचाएंगे। इनकी वृद्धि से हम एयर कंडीशनर के उपयोग से बच सकते हैं। इससे होने वाली हानिकारक गैसों से भी निजात दिलाते हैं। पेड़ के कारण ही हमें भरपूर वर्षा प्राप्त होती है। पेड़ की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है, जिनसे भूमि कटाव भी नहीं होता है। वह भूमि जल को अच्छे से अवशोषित कर लेती है। यही जल भूमिगत जल बनकर हमें मनुष्य में पानी के अभाव से बचाता है। पेड़ हमें छाया प्रदान कर गर्मी के प्रभाव से भी धरती को बचाते हैं। इस अमूल्य संपदा की कमी से धरती पर ग्लोबल वार्मिंग, सूखा, भूमि कटाव जैसी समस्याएं अपना विकराल रूप लेती जा रही हैं। यदि हम इस प्राकृतिक आपदाओं से बचना चाहते हैं तो हमें पेड़ों के संरक्षण की ओर कदम उठाने ही होंगे। यदि आज हम इस दिशा में कार्य करेंगे, तभी भावी पीढ़ी को भी इस ओर काम करने की प्रेरणा मिलेगी। खुशी के अवसर पर हम पैसा खर्च करते हैं, दावतें करते हैं, लेकिन इन सब के बजाय हम पौधरोपण और पेड़ों का संरक्षण करें तो ये सिर्फ हमारी जान पहचान वालों के नहीं, बल्कि मनुष्य के लिए भी खुशी का संकेत होगा। भारतीय संस्कृति में तो वैसे भी पेड़ों की पूजा की बात कही गई है। एक जिम्मेदार नागरिक बनकर हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि विकास के नाम पर पेड़ कट रहे हैं तो उनकी क्षतिपूर्ति हेतु कहाँ पौधरोपण हो रहा है। ईश्वर ने मनुष्य को ही बुद्धि विवेक का गुण प्रदान किया है। यदि इस बुद्धि का प्रयोग हम विकास के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में करते रहे तो मनुष्य के लिए विवेक पर धब्बा होगा। अतः आओ हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम अपने लिए ही नहीं, बल्कि पूरी प्रकृति के लिए पेड़ों के संरक्षण पर कार्य करेंगे और इस धरा को हरा भरा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।